नमस्कार किसान भाइयों, बरसात का सीजन शुरू होने वाला है और किसान गन्ना फसल में कैल्शियम का प्रयोग बड़ी मात्रा में करने वाले हैं। लेकिन कैल्शियम का प्रयोग सभी किसानों को नहीं करना है, यह ध्यान रखें, क्योंकि कुछ खाद ऐसे हैं यदि वे आपने पहले ही लगा रखे हैं तो फिर आपको कैल्शियम दोबारा से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आपको अपनी ज़मीन के हिसाब से ही कैल्शियम की वैरायटी का चुनाव करना है, वरना अनजाने में ही आप अपनी ज़मीन का भी नाश कर लोगे और आपकी गन्ना फसल में भी कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी ही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, मैंने एक मौसम का चैनल और भी बना रखा है जिसका नाम A4 न्यूज़ है। यदि आप मौसम की सटीक व ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले लेते हैं कि इस कैल्शियम का लाभ क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि कैल्शियम जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। जैसे ही हम गन्ना फसल में लगाते हैं, पानी में घुलकर जड़ों के माध्यम से वो पौधे में चला जाता है और पौधों में जाकर वो सबसे लास्ट में जो पत्तियां हैं उनमें जाता है। जो पत्तियों की जो सेल्स होती हैं, करोड़ों की संख्या में सेल्स होते हैं, उनको मजबूत करता है, जिसके कारण से जो पत्तियां हैं उसमें हरापन आता है और हरापन आते के साथ ही इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और सूर्य की रोशनी में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा गन्ना पौधा जो है वो ज़्यादा भोजन बनाना शुरू कर देता है। जड़ों के माध्यम से जो अन्य पोषक तत्व भी है उनको भी ये ग्रहण करना शुरू कर देता है, तो इसलिए वो हरा भरा भी होता है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। इसकी कमी की लक्षण क्या है? तो कमी के लक्षण में बता दूं कि जो गन्ने की पत्तियां होती हैं, जो उसके किनारे होते हैं, वे सूखने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लो कि इसमें कैल्शियम की कमी है। अब हम लेते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है और अपनी ज़मीन के हिसाब से आपको कौन सा कैल्शियम डालना है। तो एक कैल्शियम आता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग आपको तब करना है यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से कम हो, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करें और प्लस इसके साथ आप मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ज़मीन है उसका पीएच ये बढ़ाएगी, क्योंकि इसमें चूना होता है। तो इसका इस्तेमाल करोगे तो पीएच के हिसाब से आपकी ज़मीन में बिल्कुल ये परफेक्ट काम करेगा और इसके साथ आप मैग्नीशियम और मिला लें। तो इसमें आपको 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और साथ ही 10 केजी मैग्नीशियम लेना है और पर एकड़ के हिसाब से अपनी गन्ना फसल में लगा देना है। दूसरी वैरायटी है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग तब करें जब आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें जिप्सम होता है और ये पीएच को कम करती है। यानी कि ज़मीन का जो आपका पीएच मान बढ़ा हुआ है उसको ये घटाने का काम भी करेगा। तो इससे आपके ज़मीन भी ठीक होगी और आपकी गन्ना फसल में भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसमें आप कैल्शियम सल्फेट मिलाइए, क्योंकि इसमें जिप्सम होता है, प्लस इसके साथ आपको सल्फर भी लगाना है, तो ये फिर दोहरा लाभ करेगा। ये दोनों ही खाद ऐसे हो जाएंगे कि आपकी ज़मीन को भी फ़ायदा होगा और आपकी गन्ना फसल को भी फ़ायदा होगा। ये भी आपको 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम सल्फेट लेना है, प्लस इसमें आपको 5 केजी सल्फ़र भी ले लेना है और पर एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गन्ना फसल में लगा देना है। तो होगा यह है कि जो मैंने ये दो खाद बताई हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, तो यदि आप अपनी ज़मीन के हिसाब से इनको लगाते हैं तो ज़मीन भी सुधरेगी और आपके गन्ना फसल में लाभ भी होगा। और यदि आप इनका उल्टा कर देते हैं तो फिर आपकी ज़मीन भी ख़राब हो जाएगी और आपके गन्ना फसल को कोई विशेष लाभ भी नहीं होगा। अब मैं बताता हूं कि किन किसानों को इसका प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने मान लो कि गन्ना फसल में एसएसपी का प्रयोग किया, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर दिया है पहले ही 150 केजी पर एकड़ के हिसाब से, तो फिर आपको कैल्शियम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 19% कैल्शियम होता है और 15% के लगभग इसमें सल्फ़र होता है और 16% फास्फोरस होता है। तो जब आपने कैल्शियम पहले ही लगा दिया है तो अब लगाने की ज़रूरत नहीं है।